जय हिंद। हम शुरू कर दिए थे अपना चैप्टर 7 क्लास मैथ का डाटा हैंडलिंग, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 चल रहा था। आगे हमारा चैप्टर है, आगे इसी में हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने पहला वीडियो में कवर कर लिया था। आगे हम क्वेश्चन अपना देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है से समझने से पहले हम एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा मीन निकालना है इस चैप्टर में और रेंज निकालना है। तो देख लीजिए, मीन के मतलब एवरेज निकालना है। तो इसमें होता है फार्मूला की सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ये मीन का फार्मूला है। इसमें हम कुछ एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी खास दिन आपका चल रहा है चैप्टर। मान लीजिए कि आपने रूटीन सेट किया है पढ़ने के लिए। पहला दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे और चौथे दिन 5 घंटे, और फिर अपने 5वें दिन 1 घंटा पढ़ाए। तो आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि हमने 5 दिनों में कितने घंटा पढ़ा। तो आप सबको ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए कि कितना कितना होगा हमारा। तो सबको ऐड करिए। ऐड करके और जितना भी दिन का आपने रूटीन अपना बनाया था, तो आपने कितना दिन का था, आपका 5 दिन का था। तो आप क्या कर लीजिए कि इसको जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा 6 4 10 और 3 13 2 15। तो आपका आ जाएगा 15/5। तो ये हमारा कट करके आंसर आ जाएगा 5 3 15। मतलब आपका एवरेज आ रहा है 3 घंटे, कि आपने लगभग 3 घंटे डेली का पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपका एवरेज निकल के आया। वैसे ही हमारा इसमें एक और चीज़ पढ़ना था, वो था रेंज। तो रेंज का मतलब इसमें होता है फॉर्मूला हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो आप इसमें देख लीजिए, जो हमने एग्जांपल लिया है कि हमने क्या क्या रखा है इसमें। तो हमारा देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट हमने कितने घंटे पढ़ा, 5 घंटा, और सबसे लोएस्ट हमारा कितना है, 1 घंटा। तो आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर 5 लिख दीजिए, हाईएस्ट के जगह पर 5 रख लीजिए, और यहाँ लोएस्ट के जगह पर 1 रख लीजिए। तो घटा लीजिए, आप माइनस कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 4 आवर, क्योंकि यहाँ आ जाएगा आंसर। ये हमारा रेंज निकल के आ गया। ये हमारा पिछले चैप्टर में हमने ये सब बताया था, इसका एक रिवीजन कर लिए ताकि हमारा चैप्टर आगे चले। तो हम आगे क्वेश्चन अब देखेंगे इस चैप्टर का। क्वेश्चन है हमारा चौथा। इसमें दिया है कि एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। बता रहा है कि 8 इनिंग क्रिकेट चला है। तो एक क्रिकेटर है जिसका देखिए कितना कितना स्कोर खड़ा हुआ, स्कोर बना है। उसने 58 रन बनाया पहले, फिर 76 बनाया, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 50, फिर 0 बनाया। इसमें कोई रन उसका नहीं बना, और आगे उसने 100 रन बनाया, 100। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मीन निकालने या फिर रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेते हैं, ताकि हमारा छोटा बड़ा आसानी से इसमें दिखने लगे कि कौन सबसे छोटा है कौन बड़ा है। इसलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा 0, उसके बाद 35, फिर 40, फिर 46, फिर 50 रखा, फिर 58, फिर 76, फिर 100। तो आगे इसमें बोल रहा है, इस हमारा स्कोर था कि कितना कितना 8 इनिंग्स में उसका स्कोर आया था। तो बोल रहा है क्वेश्चन ये हमारा कि फाइंड द मीन स्कोर, इसका मीन निकालिए। तो हम अपना मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कह रहा है इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा। डाटा को सबको जोड़ लीजिए, और नंबर ऑफ डाटा, मतलब जितना भी नंबर ऑफ डाटा है, नंबर डाटा का है, उससे आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ कर लीजिए। पहले उसका हमने सजाया था तो आया था, पहले हमारा 0 0 रख लेते हैं, फिर उसके साथ 35 जोड़ते हैं, सारे को ऐड कर लेते हैं। जितना 8 इनिंग्स में उसने रन बनाया है उस सब को हमने ऐड कर लिया, सारे स्कोर को, और डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से। तो देखिए हमारा सारा ऐड करके आया था 405। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50.62। ये हमारा रन बन के निकला, कि मतलब हमारा एवरेज निकल गया कि कितना अंक हमने एवरेज में निकाला, कितना स्कोर प्राप्त किया। आगे हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए 5वां। कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल शो
द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर अ स्कोर इन 4 गेम। देखिए इसमें कितना है, गेम कितने राउंड का चला है, 4 राउंड का। यह हमारा रहा 4 गेम चला है 4 राउंड का। ईच प्लेयर को स्कोर देखिए खड़ा किया है, कितना कितना सारे स्कोर खड़ा किए हैं। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, ए है हमारा प्लेयर है, ये ए का देखिए स्कोर। पहला गेम में उसने 14 अंक प्राप्त किया, सेकंड में उसने 16 अंक प्राप्त किया, और उसका थर्ड गेम में 10 अंक, और 4 में उसका 10 है। ये दोनों में उसका 10-10 है। तब अब फिर बी का देख लीजिए कि प्लेयर बी कितना स्कोर प्राप्त किया है। तो बी का उसने पहला में गेम 1 में उसने 0 अंक, गेम 2 में उसका 8 है, और 3 में 6 है, और 4 में उसके 4 अंक है। तो ये बी द्वारा प्राप्त है कि बी ने कितना कितना अंक गेन किया है। अगला हमारा सी है प्लेयर। तो सी ने कितना कितना स्कोर खड़ा किया। तो उसने पहला गेम में स्कोर 8 लाया, दूसरा में 11 स्कोर उसका है, और उसने थर्ड जो गेम है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डिड नॉट प्ले, उसने खेला ही नहीं थर्ड गेम को। तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है थर्ड ने। और 4 में हमारा 13 है, 13 स्कोर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। करें नाउ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मीन टू द डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। कह रहा है कि ये जितना भी अंक प्राप्त किया है, जितना स्कोर उसका हुआ है ए का, उस सबका क्या निकालना है। सबका बोल रहा है कि आप मीन ज्ञात कीजिए कि कितना आ रहा है उसका। तो निकाल लीजिए मीन ऑफ ए का मीन। तो सबको ऐड कर लीजिए जितना ए स्कोर प्राप्त किया। तो 14 + 16 + 10 + 10, ये सारे को हमने क्या कर लिया, सबको ऐड कर लेते हैं, और डिवाइड करेंगे हम 4 से, क्योंकि गेम कितना है, 4 गेम है, चारों गेम में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो हम 15/4 आ गया। तो ये हमारा कट करके आएगा 12.5 है। ये हमारा आंसर रह गया। अब इसमें भी आगे क्वेश्चन है, 5वां का ये पहला था, 5वां का दूसरा देख लीजिए। 5वां का दूसरा में टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और 4/4 वाई। बोल रहा है इसमें सेकंड में कि आप मीन निकालिए किसका, सी द्वारा प्राप्त स्कोर का। जितना भी सी स्कोर प्राप्त किया है उसका आप क्या कर लीजिए, मीन निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं मीन। तो देखिए मीन ऑफ सी का मीन निकालते हैं। तो सारे हम जितने जितना अंक प्राप्त किया है सी ने, सबको हम ऐड कर रहे हैं। तो उसने कितना अंक प्राप्त किया, 8 किया, फिर 11, फिर 13, हम सबको ऐड कर लिए। और उसने तीसरा गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो हम तीसरा गेम को हिस्सा मतलब उसको निकाल देंगे कि उसमें भाग ही नहीं लिया है सी ने। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि उसने एक गेम में भाग ही नहीं लिया था, 3 ही गेम में भाग लिया। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा सब ऐड करके 32/3। तो ये आ जाएगा हमारा 10.6 इसका आंसर। आगे हमारा इसी का है, हमारा 5वां क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है 5वां का। कह रहा है कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। कह रहा है कि बी ने सारे 4 गेम में पार्टिसिपेट किया है, खेला है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो इसको भी निकाल रहा है कि आप मीन ज्ञात करिए। तो देखिए मीन निकालते हैं, मीन ऑफ बी का मीन। तो जितना जितना अंक प्राप्त किया है सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसका है देखिए कितना कितना है, 0 + 8 + 6 + 4/4 करेंगे क्योंकि इसने सारे गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो हमारा आ जाएगा 18/4। तो हमारा ये कट के आएगा 9/2। तो ये हो जाएगा, भाग देंगे तो 4.5, ये हमारा आंसर होगा। अगला हमारा है इसी का। कह रहा है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। पूछ रहा है कि 5वां जो क्वेश्चन था उसमें जितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया उसमें से किसका सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। तो कह रहे हैं कि ए बी सी 3 प्लेयर थे, तो उसमें से हमने जो मीन निकाला था उसमें से ए का सबसे ज़्यादा आया था, 12.5 आया था। तो इसका सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा ए का परफॉर्म का है, सबसे बेस्ट है, ये सबसे अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।